Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good, absolutely fine. आप जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो ये चीज आ गई है, यानी कि एमयू एंट्रेंस एग्जाम्स के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। क्लास फर्स्ट, क्लास 6 एंड क्लास 9। अभी 11th के या बाकी और किसी चीज के फॉर्म्स नहीं आए हैं, सिर्फ इन 3 चीज के फॉर्म्स आए हैं। उसके रिगार्डिंग जो भी एमयू ने अपनी वेबसाइट पे डाला है वो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, प्रॉपरली सारी गाइडेंस मैं आपको दूंगी, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थ्रू माय नंबर। डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लास फर्स्ट की, ठीक है। क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, फर्स्टली आई टेल यू बेटा, अभी एग्जाम डेट नहीं आई है आपकी। एग्जाम डेट अभी वो उस प्रोस्पेक्टर में अभी एग्जाम डेट नहीं है, जैसे ही आएगी वैसे ही मैं आपको एग्जाम डेट की भी इंफॉर्मेशन दूंगी। अभी फिलहाल आपकी फॉर्म डेट और फॉर्म की एंड डेट आ चुकी है, वो क्या है मैं आपको बता दूं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको सब बताने वाली हूँ किस तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, यानी कि आप फॉर्म फिलिंग कैसे करेंगे। अभी फॉर्म्स जो आपके रिलीज हुए यानी कि वो कल रिलीज हुए 13 फरवरी में 2024 में कल फॉर्म्स रिलीज हुए हैं आपके। आपके पास अभी डेट अवेलेबल है, देखो मैंने लिखा भी है 11 मार्च तक। 11 मार्च तक बच्चों आप लोग तीनों ही क्लास के बच्चे फॉर्म्स फिल कर सकते हो। तो फॉर्म में आप एक ही बार में ऐसे एक बार ऐसा करिएगा कि एक ही बार में आप लोग अच्छे से कर ले। तो उससे पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन या अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको बता दूं मैं कि 11 मार्च तक आपकी डेट है फॉर्म फिल करने की। इसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं या जिनको लेट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एमयू के फॉर्म्स निकल चुके हैं, उनके लिए भी एक डेट अवेलेबल है, वो अवेलेबल है 18 मार्च तक। लेकिन वो आपके साथ जो उनका एक्स्ट्रा फंड लगेगा लेट फी का, वो आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए वो प्रोस्पेक्टर आप अच्छे तरीके से देख लेना। वैसे उस प्रोस्पेक्टर को मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या है। अब जैसे क्लास फर्स्ट की बात करती हूँ, क्लास फर्स्ट का बच्चा जो देना चाह रहा है एमयू एंट्रेंस एग्जाम या दे रहा है, जिसकी भी प्रिपरेशन हो रही है, तो क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है कि वो अप्लाइंग डेट तो वही आपकी 13 फरवरी से स्टार्ट हो गई कल, और जो लास्ट डेट है वो 11 मार्च है आप लोगों की। क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स के बाद अब मैं आपको बता दूं कि उसके एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, वो कौन सा बच्चा क्लास फर्स्ट का भर सकता है। 5 से लेके 7 साल के बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, 5 to 7 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट्स वो ही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और क्लास फर्स्ट के एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे डेट आपको मैं एक बार फिर भी मेंशन कर देती हूँ, अप्रैल 11 2017 का बच्चा हो और उसकी डेट ऑफ बर्थ मार्च 21 यहाँ तक होगी तो वो चल जाएगा, बच्चा एलिजिबल है। और मैं आपको बताऊं, आपका एग्जाम ऑफ कोर्स डेफिनेटली 2 आवर का होगा, दो घंटे का आपका एग्जाम है, जिसके अंदर आपको 85 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट देना है और 15 मार्क्स का फर्स्ट क्लास के साथ इंटरेक्शन होगा। नॉट इंटरव्यू, इंटरेक्शन जस्ट लाइक अ किड्स, उनसे जैसे बात होती है वैसे 15 नंबर्स का उनका इंटरेक्शन होगा क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए। और मैं आपको बताऊं कि इनका अभी एग्जाम डेट फिक्स नहीं है, तो आप उसके लिए जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी। सेकेंडली, अब जैसे कि आप लोग बोल रहे होंगे कि मैम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में फिल करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स तीनों ही बच्चों के लिए एक ही होंगे, ये नहीं क्लास फर्स्ट के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स है, क्लास 6 के लिए अलग है, क्लास 9 के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। बात करते हैं पहले क्लास 6 की। क्लास 6 के स्टूडेंट्स को मैं बताऊं कि बेटा आपकी भी सेम एग्जैक्टली यही डेट है एग्जाम फॉर्म फिल करने की। आप लोग फॉर्म फिल करेंगे 13 फरवरी को एंड 11 मार्च तक डेफिनेटली आपका ऑफ टाइम होगा। अब आपको लिए क्या अवेलेबल है बेटा, आप 10 से 12 साल के होने चाहिए। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 10 से लेके 12 साल के होंगे तो ही आप उस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट नहीं, अब मान लो कुछ बच्चे करने की कोशिश करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट ही नहीं होगी वहां पे। जो आप फॉर्म फिल करोगे ना, उन्होंने ऑलरेडी क्राइटेरिया फिक्स कर रखा होता है बेटा, तो आप कभी भी फिल करने की कोशिश करोगे वो नहीं होगा। तो आप 10 से लेके 12 तक की एज के होने चाहिए, आप जब भी एलिजिबल है अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। एग्जैक्टली आपका भी रिटर्न टेस्ट 85 मार्क्स का होगा और 15 नंबर्स का। आपका इंटरेक्शन नहीं, आपका इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे, उसकी भी प्रिपरेशन हम कराएंगे आपको, डोंट वेरी। तो क्या है कि आपका 15 नंबर का इंटरव्यू है, ठीक है। अब इसकी भी आप ध्यान रखना, आपकी भी एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, सिर्फ फॉर्म फिलिंग डेट आई है। और फॉर्म फिलिंग डेट मैं अगेन आपको बता रही हूँ, कल रिलीज हुई है 13 फैब को और 11 मार्च तक आपकी फाइनल डेट है। इफ एनीवन नो के उसको लेट पता लगता है, ये वीडियो वो लेट देखता है,
तो उसके लिए 18 तारीख तक अवेलेबल है, लेकिन लेट फीस के साथ। अब मैं आपको एक और बात बताऊं जो कि एमयू ने मतलब अपनी वेबसाइट पे डाली है कि अगर जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं 18 तक जिन्होंने फॉर्म भरा, बाई चांस उनकी कोई करप्शन हो जाती है, उन्होंने कुछ चीज गलत डाल दी जो उनको बाद में पता लगी, तो उनके लिए भी एक डेट अवेलेबल है 20 से 22। ध्यान से सुनिएगा, 20 से 22 तक वो अपनी करेक्शन ठीक कर सकते हैं। वो वेबसाइट विंडो ओपन करेगी तब होगा, तो उसकी भी डेट अवेलेबल है 20 से 22। सिर्फ अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, तो उसके लिए जब भी आएगी हम आपको बताएंगे। सेम एग्जैक्टली 2 घंटे का आपका ये भी टेस्ट होने वाला है, रिटर्न टेस्ट, और इसके बाद जब आप पास कर लेंगे तब आपका 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं क्लास 9 की। क्लास फर्स्ट क्लियर, क्लास सेकंड क्लियर, अभी डॉक्यूमेंट्स में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो पे रहिएगा। क्लास थर्ड यानी कि क्लास 9th है, क्लास 9th का भी सेम एग्जैक्टली फॉर्म डेट रिलीज हो गई है कल। इतने तारीख तक आराम से आप भर सकते हो, 11 मार्च तक। एग्जैक्टली आप अगर नहीं देख पाते वीडियो या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो आप 18 तारीख तक फॉर्म को लेट फीस के साथ भर सकते हैं। एंड थर्डली आपके पास भी यही है कि आपको कोई करेक्शन हो जाती है, आपको बाद में पता लगता है कि मैंने कोई करेक्शन कर दी है, तो आप उसे 20 से 22 तक मतलब ठीक कर सकते हैं आप लोग, जब वो विंडो ओपन कर देगी अपनी। अब क्लास 9 की मैं बात करूं तो उसकी ड्यूरेशन, उसका क्राइटेरिया कितना है, उसका भी क्राइटेरिया आपके पास है। 13 से 15 साल का बच्चा ही क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, उससे छोटा या उससे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते हो बच्चों आप। आपका भी 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। बच्चों इंटरव्यू का जो भी है वो आपके रिटन एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब सेम एग्जैक्टली आप लोगों की भी यही डेट है, 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा, टेस्ट की अभी डेट अवेलेबल नहीं है। आई होप आपको तीनों क्लास का जो भी कुछ है वो सब समझ में आ गया होगा। एंट्रेंस एग्जाम एमसीक्यूज बेस होने वाला है, ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। अगर जिसको नहीं पता मैंने बता दिया, आपका एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू एमसीक्यूज बेसिस होने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है आपके जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, ठीक है। आफ्टर के बाद भी रजिस्ट्रेशन, और जब पहले रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और आप फॉर्म्स भी बिल्कुल अच्छे से कोशिश करिएगा कि आप एक ही बार में फॉर्म भर दें, बिकॉज फॉर्म अगर आराम से फॉर्म को अच्छी तरीके से विजिट करके डॉक्यूमेंट्स आराम से कैरी करके तभी आप करेंगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आराम से आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता रही हूँ। हाँ जी बच्चों, आपको डॉक्यूमेंट्स में बताती हूँ, तीनों ही क्लास के लिए, क्लास फर्स्ट, क्लास 6, क्लास 9, तीनों ही बच्चों के लिए एक ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और डॉक्यूमेंट्स वही आपको अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे रखने। सबसे पहले आपका यूजर नेम, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो यूजर नेम मांगेगा, आपको यूजर नेम फिक्स करना है, आपको एक ईमेल डालनी है अपनी, ठीक है। और फिर उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, डेफिनेटली अल्टरनेट कॉन्सिडर ईमेल नंबर, ये सब कुछ आप उसमें डालेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, जैसे कि आप लोग आप अपना परमानेंट एड्रेस, अल्टरनेट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, अपना आधार कार्ड, ये सब कुछ आप रेडी रखना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी सब चीजें सेम हो। ये नहीं हो आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में अलग है एंड देन डेट ऑफ बर्थ में अलग है, तो ये सब चीजें भी आप रिक्वायरमेंट एकदम फिक्स करना, क्योंकि ये एएमयू ने अपने प्रोस्पेक्टर में डाली है। आपको और कोई प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो या फिर रह गई है आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के थ्रू और पर्सनल भी पूछ सकते हैं थ्रू में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, उससे आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा और मैं आपको काफी सारी नॉलेज दूंगी। तो बच्चों आपके फॉर्म्स तो रिलीज हो चुके हैं, ये अच्छी बात है, अभी क्लास 11th के रिलीज नहीं हुए, जब उसके होंगे मैं भी आपको वो भी बता दूंगी। आप ये फॉर्म भर सकते हैं, तो ये भरने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी सारी चीजें अच्छे से मेंटेनेंस करके तभी फॉर्म भरिएगा, क्योंकि फॉर्म एक बार में ही आप फिल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। करेक्शन की डेट के लिए आपको काफी लंबा रुकना पड़ेगा, और जब हो सकता है वेबसाइट हैंग चल रही हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो भी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो इसलिए आप ध्यान से इसी डेट को फॉर्म भर दिएगा। आपको अब भी कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस वीडियो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।